हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे विविध प्रश्न में पार्ट 4 पढ़ेंगे। अगली बार हमने आपको पार्ट 3 बता दिया था और में किस टाइप के प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये चल रहा है आपका विविध प्रश्न मिसलेनियस ना। तो यह सब प्रतिशत में आ जाता है। और अगली बार हमने आपको क्या बता दिया था, जो हमारे उस प्रतिशत में हमारे प्रश्न छूट गए थे, जो मैं आपको बता नहीं पाया, जो उन सब में से अलग है, कुछ हट के है, कुछ अलग है, कुछ नया है, इसमें हम वो बताएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। आपको ये प्रश्न है दिया क्या है, किसी संख्या में 20% की वृद्धि होती है और फिर ये 20 कम हो जाती है। पहले वृद्धि हुई 20% की, भी 20 कम हो गई, तो हमें 160 प्राप्त होता है। ठीक है, यदि संख्या में 20% की कमी होती और फिर 20 की वृद्धि होती तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो इस टाइप के प्रश्न लगाने के लिए आपको इसमें कुछ भी नहीं है, आप घबराइए मत, अब ध्यान से देखते रहिए। बाकी इसमें कुछ नहीं है, आपको थोड़ा समझना है बस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे लगाते हैं इसको। तो पहला स्टेप पढ़ लेते हैं, क्या बोल रहा है। किसी संख्या में 20% की वृद्धि, मान लीजिए मेरी संख्या जो है 100% थी, तो उसमें क्या बोला, 20% की वृद्धि कर दिया। ठीक है, कर दिया, यानी 120 हो गया। जब 20% की वृद्धि हुई तो 120 हुआ। फिर क्या हुआ, फिर उसमें 20 की कमी हो गई, 20 हमने कम कर दिया, बराबर कितना प्राप्त होता है हमें, 160, इतना हमें प्राप्त होता है। तो ये हो जाएगा 120% बराबर हो जाएगा 160। ये जो 20 है -20 है, इधर जाएगा तो +20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, यानी 120% बराबर कितना हो जाएगा, 180। तो 100% जब 120% बराबर 180 है, तो हमारा 100% बराबर कितना होगा, ये निकाल लेंगे हम। 100% बराबर कितना हो जाएगा, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें हो जाएगा। ये हो जाएगा 180 गुणा का 100 हो जाएगा, बटा का 120 हो जाएगा। 0 से 0 काट देंगे, 3 से 6 से काट दीजिए, 6 दूना 12 होता है, 6 त्रिक 18 होता है, 2 से काट दीजिए, 2 पंजे 10 होता है, बराबर 150 आ जाता है। ये हमारी संख्या है। हमारी संख्या कितनी आ गई, 150। अब दूसरी बार क्या बोल रहा है, अब दूसरी बार पढ़ लेते हैं। यदि संख्या में 20% की कमी की जाए, यानी 20% की कमी की जाए, तो हम क्या करेंगे, संख्या का 20% कमी, यानी हम टोटल क्या करेंगे, संख्या का 80% निकाल लेंगे तो हमें संख्या पता चल जाएगी। तो जब 20% की कमी की जाएगी तो हम इसमें क्या करेंगे, हम 150 का हम 80% निकाल लेंगे। ठीक है, ये हमारी रियल संख्या हो जाएगी। तो हो जाएगी, फिर बोला उसमें 20 की वृद्धि की जाए, +20 हम जोड़ देते हैं, बराबर हमारा यही पूछ रहा है कितना आएगा हमारा। पहले बोला कि 20% की कमी की जाए, यानी 80% होना चाहिए हमारी संख्या। तो संख्या का हमने 80% निकाला। फिर क्या बोला है, 20 की वृद्धि हो जाती है, तो हमने 20 की वृद्धि कर दी। तो बोला है कि हमें क्या प्राप्त होगा, यही हमको इसकी का मान निकालना है। चलिए इसको हल करते हैं। प्रतिशत हटाने के लिए बटा 100 कर देंगे, बटा का 100 हो जाएगा। इस 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा। और इसके बाद ये हो जाएगा 15 8 120 होता है, ये हो जाएगा 120 प्लस ये वाला 20 बराबर हमारा 140। हमारी जो ये संख्या है 140 आ जाएगी। तो हमारा कितना ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। तो आशा करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। और चलते हैं दूसरा वीडियो देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, इस टाइप का प्रश्न भी हम देख लेते हैं कैसे लगाते हैं। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। क्या दिया, पेनों के मूल्य में 30% की वृद्धि होने पर 7.80 रुपये में 6 पेन कम मिलते हैं। यानी मतलब जब 30% की वृद्धि हुई तो हमारा क्या हुआ, 6 पेन हमारा कम मिलने लगा। तो पेनों की वर्तमान मूल्य प्रति दर्जन क्या है। तो इस समय जब हमारी वृद्धि होने बाद तो प्रति दर्जन हमारे कितने पेन हमारे मिलेंगे, ये हमारा पूछ रहा है। वर्तमान मूल्य प्रति दर्जन क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसमें करना कुछ नहीं है, आपको थोड़ा समझना है और बाकी इसमें कुछ भी नहीं रखा है। इसको जल्दी से जल्दी लगाएंगे और सटीक तरीके से लगाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए हमारे कितने पेन थे, हमारे पूरे 100% हमारे पेन थे। कितने थे,
ठीक है। और 100% में हमारा इतने रुपए में हमारा पूरा 100% हमारा पेन मिलता था। 7.80 रुपये में मेरा पूरा 100% मेरा पेन मिल जाता था, हमको कोई तकलीफ नहीं थी। तो बोला है कि जब तो ये बोला 100% से कितना हो गया, 130 हो गया, यानी हमारे 30% की वृद्धि में ये जो 30% है वही 6 पेनों के बराबरी होगा। अगर 30% ना होता तो 6 पेन कम ना मिलते, या 30% की वृद्धि नहीं होती तो हमारे 6 पेन हमारे कम नहीं मिलते। तो यहाँ से लिख लेंगे, क्योंकि 30% बराबर हमारा 6 पेनों के बराबर है। 30% हमारे 6 पेनों के बराबर है। तो यहाँ से हम 100% निकाल लेंगे तो मेरे पूरे पेन आ जाएंगे, क्योंकि हमारा पूरे पेन कितने हमारे 100% है। जब 30% बराबर 6 पेन हो गया तो 100% बराबर हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से ये इसमें गुणा हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 × 100 हो जाएगा, बटा का 30 हो जाएगा, 0 से 0 काट देंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी हमारे 20 पेन। हमारे टोटल कितने पेन हैं, हमारे 20 पेन हमारे हैं। इस पेन का ही दाम कितना है, हमारा 7.80 ही है। ये तो वृद्धि होने पर है, वृद्धि नहीं होती तो हमारे 7.80 रुपये में कितने पेन मिलते, हमारे 20 पेन मिलते। 30% की वृद्धि हो जाने पर हमारे इतने रुपए में 6 पेन कम मिल रहे हैं, यानी पहले हमारे 7.80 में कितने पेन मिलते थे, हमारे 20 पेन मिलते थे। तो चलिए यहाँ से हम देख लेंगे, क्योंकि 20 पेन, जो 20 पेन है हमारा कितने मिलता था, हमारा 7.80 रुपये में हमारा मिलता था। तो अब पूछ क्या रहा है, वर्तमान मूल्य प्रति दर्जन कितना होगा। एक दर्जन में 12 पेन होते हैं, तो हो जाएगा हमारा, तो 12 पेन बराबर हमारा कितना हो जाएगा, इसका गुणा इसमें कर देंगे, ये नीचे चला आ जाएगा, ये हो जाएगा 7.80 गुणा का 12 हो जाएगा, बटा का क्या हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा। इसको हम हल कर लेते हैं, दशमलव में है, चलिए इसको हल कर लेंगे, तब इसको हम हल कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा हमारा 4.68, ठीक है, 4.68 रुपये। तो हमारा ये कितना आ जाएगा, यानी मतलब 12 पेन हमारा कितने मिलेगा, 4.68 रुपये में हम